वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी व्याकरण में हम आपको एक कहानी लिखाने जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी लिखा चुके थे, कहानी कई प्रकार से लिखी जाती है, जैसे रूपरेखा के आधार पर, संकेतों के आधार पर, शीर्षक के आधार पर, अपूर्ण कहानी को पूरी करना, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन और शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। अब कहानी लिखते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अब क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो कहानी लिखते समय आपको इन छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी लिखना। अब आज जो हम कहानी लिखने जा रहे हैं, ये है कुछ आपको रूपरेखा दी हुई है, कुछ मुद्दे दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी मुद्दे दिए हुए हैं या रूपरेखा दी हुई है और जो संकेत दिए हुए हैं, उसके आधार पर ही हमें अपनी कहानी का विस्तार करना है। ठीक है, कहानी की जो विभिन्न घटनाएं हैं और जो प्रसंग हैं, उनको संतुलित विस्तार देना है। कहानी का आरंभ बहुत ही आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए। कहानी की जो भाषा है वो बहुत ही सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए, जिसमें कि क्लिष्ट शब्द और लंबे वाक्य ना हो। कहानी का उपयुक्त एक आकर्षक शीर्षक दीजिए और कहानी का जो अंत है वो बहुत ही सहज ढंग से होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कहानी रोचक और स्वाभाविक हो, घटनाओं का पारस्परिक संबंध हो, भाषा सरल हो और कहानी से कोई ना कोई उपदेश जरूर मिलता हो। अंत में कहानी का एक अच्छा सा शीर्षक और सीख लिखना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, कहानी के यहाँ 3 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है प्रस्तावना, दूसरा कहानी का विस्तार और अंत में निष्कर्ष। अब कहानी की प्रस्तावना में आपको स्टार्टिंग दिया रहता है, जहां आपको कहानी की शुरुआत करनी है। अब कहानी का विस्तार, उसके बाद में आपको उस कहानी का विस्तार करना है और अंत में निष्कर्ष कि उस कहानी से आपको क्या निष्कर्ष मिला, क्या सीख मिली। ठीक है, तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये कहानी शुरू करेंगे। तो हमारी जो कहानी है वो क्या है, मुद्दों के आधार पर। यहाँ पर आपको कुछ मुद्दे दिए हुए हैं, कुछ रूपरेखा दी हुई है, उसके आधार पर ही आपको कहानी बनानी है। जैसे कि हम आप पहले भी कर चुके हैं, आपको शायद याद होगा पत्थर हटाने का इनाम, उसमें भी आपको रूपरेखा दी हुई थी और उसी के आधार पर आपको कहानी बनानी थी। इसमें भी आपको कुछ रूपरेखा दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। कहानी को उचित शीर्षक दो और उससे मिलने वाली सीख भी लिखिए। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। इसके जो मुद्दे हैं वो आप ध्यान से सुनिए, आपके सामने है। एक बूढ़ा किसान, 3 आलसी लड़के। किसान का लड़कों को बुलाना। अपने खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। किसान की मृत्यु। लड़कों का सारा खेत खोद डालना। वर्षा, अच्छी फसल। लड़कों को हर साल खजाना मिलना। बोध। तो ये इसके मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं। अब आगे हम इसकी कहानी शुरू करते हैं। अब इसकी कहानी देखिए। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 3 लड़के थे और वो जो किसान था वो जितना मेहनती था, उसने मेहनत करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। लेकिन जो उसके लड़के थे वो बहुत ही, तीनों के तीनों बहुत आलसी थे। उसको पता था, उन तीनों लड़कों को, कि हमारे पिताजी ने बहुत सा धन इकट्ठा करके रखा है, तो हमें कमाने की जरूरत ही क्या है। इसलिए वो तीनों मेहनत नहीं करते थे और दिन रात घर में पड़े रहते थे। तीनों बहुत ही आलसी थे, वे कोई काम नहीं करते थे। एक दिन किसान ने उन तीनों को लड़कों को बुलाया और तीनों को खूब समझाया कि तुम तीनों काम करो, नहीं तो धन कहां से आएगा। लेकिन उन तीनों ने बोला, हमें काम करने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो इतना सारा धन है, हम काम क्यों करें। अब दिन प्रतिदिन जो किसान था वह बूढ़ा हो चला था और उसको वह बीमार भी रहने लगा था। तब किसान ने सोचा, मेरे जाने के बाद यह धन इनके कितने दिन काम आएगा। फिर ये तीनों तो इतने आलसी हैं, इस तरह तो यह धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा अगर ये तीनों कोई काम नहीं करेंगे तो। फिर किसान को एक उपाय सूझा। बूढ़े किसान ने उन तीनों लड़कों को बुलाया अपने पास और उनसे कहा कि उनके खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, परंतु उन्हें याद नहीं कि वह पूरे खेत में कहाँ गड़ा है। उस किसान के पास काफी सारी जमीन थी,
तो उसने उन तीनों लड़कों को बोला कि मैंने कहीं उस खेत में खजाना गाड़ के मैं भूल गया हूं। अब तुम तीनों उस खेत में जाओ और उसको खोदो तो तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। अब ये तीनों आलसी तो थे ही, इन्होंने सोचा चलो अच्छा है, उस खेत में जाके हम वो खजाना निकाल लेते हैं, पूरी जिंदगी हमारी आराम से कट जाएगी। फिर क्या हुआ, एक दिन बीमारी की वजह से जो बूढ़े किसान थे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उनके जो लड़के थे कुछ दिन तक वो वही धन खाते रहे जो उसका पिताजी उसके लिए बचा के गए थे। उसके बाद उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो अब उनके पास एक ही उपाय था कि वो खेत में जाके वो जो उनके पिताजी ने बताया था कि वहां पे वो गड़ा हुआ उन्होंने धन छुपा के रखा है, तो उन्होंने सोचा चलो क्यों ना उसी धन को हम निकाल लें, उससे ही अब हम आगे का खाना पीना गुजारा करेंगे। तब वह उनके पिताजी के मित्र के पास गए और उनकी सलाह से खेत जोत दिया। उन्होंने लालच में आकर पूरा खेत जोत दिया, परंतु खजाना तो उन्हें कहीं भी मिला ही नहीं। अब वह तीनों फिर से उनके पिताजी के जो मित्र थे उनके पास गए और सारी कहानी बताई। तो उन्होंने कहा कि अब तो जो पिताजी के मित्र थे उन्होंने कहा कि अब तो खेत तुमने पूरा जोत ही दिया है, अब बाजार से बीज खरीद कर लेकर आ जाओ और उस खेत में बो दो। उन्होंने उनके पिताजी के मित्र के मुताबिक वैसा ही किया और उसके बाद ही खूब वर्षा हुई और खूब फसल उगाई। अब तीनों लड़कों ने जो फसल थी बाजार में बेच दी और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल गए। तब उनके पिताजी के जो मित्र थे उन्होंने बताया कि तुम्हारे जो पिताजी थे वो इसी धन की बात कर रहे थे और यह धन तुम्हारा कभी भी खत्म नहीं होगा। तुम हर साल फसल बो और हर साल उसमें तुमको बहुत सारा अनाज मिलेगा जिसको बेच कर कि तुम धन प्राप्त कर सकते हो और यही तुम्हारा असली धन है। जो तुम्हारे पिताजी ने खजाना बोला था कि हमने खेत में जो खजाना बोया है वह यही धन है, इसी धन की बात कर रहे थे तुम्हारे पिताजी। तब उन तीनों को यह समझ में आया कि इससे तो हमें हर साल अच्छे पैसे मिल जाएंगे, अच्छा धन मिल जाएगा, यही हमारा असली धन है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करके ही काम करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।